प्रिय छात्रों, आज हम यूरोप की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति के मूल निर्धारक तत्व जलवायु और क्या होती है, धरातल, जो वनस्पति का निर्धारण का कार्य करती है। यूरोप एक विशाल महाद्वीप है और यहाँ विविधताओं से भरा पड़ा हुआ है। जलवायु भी यहाँ पे भिन्न है, धरातल का स्वरूप भी यहाँ पे भिन्न है, तो उस आधार पे यहाँ पे वनस्पति भी अलग अलग तरीके की पाई जाती है। अब इसी संदर्भ में जो इसका प्राकृतिक वनस्पति को जो यूरोप में वितरण किया गया है, उसको बांटा है, वो 8 प्रदेश बनाए हैं मुख्य रूप से। इसमें पहला है टुंड्रा वनस्पति, कोणधारी, पतझड़ी, मिश्रित वन, प्रेरीज, स्टेपी, भूमध्य सागरीय और पर्वतीय। अब आप एक एक के बारे में अपने यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहला है टुंड्रा वनस्पति। अब टुंड्रा वनस्पति है, अपन ने मृदा के चैप्टर में भी पढ़ा था। तो टुंड्रा प्रदेश कौन सा है? जो यूरोप के उत्तरी भाग में है, सबसे पहले टुंड्रा प्रदेश आता है। उसके जो नीचे वाला भाग है, उससे जो साउथ में भाग है, वो टैंगा वन प्रदेश आता है। तो इस तरीके से अपन एक एक की चर्चा करते हैं। तो पहला आता है टुंड्रा वनस्पति प्रदेश। तो टुंड्रा वन जो पाया जाता है वो कहाँ है? आर्कटिक महासागर। जो आर्कटिक महासागर के तट के सारे फैले हुए यूरोप का जो तटवर्तीय क्षेत्र है महाद्वीप का उत्तर में, वो क्षेत्र क्या है? टुंड्रा वनस्पति वाला क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में स्कैंडिनेवियन जो क्षेत्र है इसके है, इनमें देश आते हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और कुछ भाग जो है स्कैंडिनेविया के अलावा रूस का जो तटवर्ती क्षेत्र भी इसमें आता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु तो छोटी होती है और शीत ऋतु लंबी होती है। कठोर सर्दी पड़ती है, वर्ष भर प्राय भूमि हिमाच्छादित रहती है कुछ महीनों को छोड़ के, और हिम के आवरण के कारण जो है वनस्पति है वहाँ ज़्यादा ऐसे नहीं होती। थोड़ा बहुत ये है कि काई, लाइकेन और बहुत ही छोटी झाड़ियाँ, ये झाड़ियाँ यहाँ पे मिलती हैं। और जब कभी ग्रीष्म काल में बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ पे बिलो, बर्च, जूनिपर के छोटे छोटे वृक्ष या झाड़ियाँ, फूल, कंदमूल देखने को मिलते हैं। तो इसमें अपन को ये पता होना चाहिए कि जब अपन प्रदेशों के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो क्षेत्र के बारे में चर्चा करें। क्षेत्र है कौन सा है जहाँ पे ये पाई जाती है। उसके बाद में कौन सी वनस्पति पाई जा रही है, वनस्पति का नाम, शीत काल में कौन सी पाई जाती है, ग्रीष्म काल में कौन सी पाई जाती है, इस तरीके से। और उन वनस्पतियों की विशेषताएं क्या हैं, हाइट क्या है उनकी, पत्तियों की लंबाई, तना कैसा है, ये सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। जलवायु के तत्वों के बारे में भी इसमें चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला टुंड्रा वनस्पति प्रदेश। मैप में आप इसको देखोगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है कोणधारी वन। जो टैंगा वन है उनको कोणधारी वन कहते हैं, और इनका विस्तार मैंने बताया था टुंड्रा के दक्षिण में है, और ये सामान्यतः 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 62 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य एक पट्टी के रूप में यह मिलता है। और इसमें जो देश, इस क्षेत्र है यहाँ का, जो कौन कौन से देशों में यह फैला हुआ है, तो उत्तरी रूस, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, यहाँ पे यह फैला हुआ है। कोणधारी या टैंगा वन प्रदेश में पाए जाने वाले वृक्षों की पत्तियां पत्तियों की विशेषताएं इनकी कि पत्तियां इनकी यहाँ कैसी होती हैं? नुकीली होती हैं। टैंगा वनों की जो पत्तियां होती हैं वो नुकीली होती हैं, जिनकी नोक सुई की तरह होती है। इसी कारण इन्हें कोणधारी वन कहते हैं। और ये जो वृक्ष हैं इनका जो दूर से देखने पे कोण रूपी दिखाई देते हैं, जैसे क्रिसमस ट्री का पेड़ है। ये वन अपनी संरचना में अधिक शीत को भी सहन कर लेते हैं, क्योंकि इन वृक्षों की पत्तियां तने पर से सिर से नीचे की ओर ढलवा फैली रहती हैं, ताकि नीचे छुपे पत्तों से हिम पिघल जाती है। कोणधारी वन क्षेत्र में शीतकाल की अवधि क्या होती है? लंबी होती है। ठीक है, हिमपात होता है, धरातल हिम से हमेशा अधिकतर टाइम ढका ही रहता है। ग्रीष्म काल में थोड़ा बहुत
जब बर्फ़ पिघलती है तो शीतकाल में तापमान हिमांक बिंदु से नीचे रहता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में इसमें लगभग तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कुछ ऐसी वनस्पति भी पाई जाती है, जैसे नाम है इनके वृक्षों के, पाइन, स्प्रूस, लार्च, सिल्वर फर, बर्च आदि ये वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। कोणधारी वन जो टैंगा वन है इनमें। और ये जो यहाँ के जो वृक्ष होते हैं, ये इनकी लकड़ी क्या होती है, मुलायम होती है, जिनका लुगदी, लकड़ी, कागज, फर्नीचर, माचिस, पैकिंग पदार्थों में इनका उपयोग काम में लिया जाता है। यहाँ जो लकड़ी पाई जाती है वो उसका आर्थिक क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है टैंगा वन प्रदेश। तो ये हो गया कोणधारी वन प्रदेशों के बारे में। तो दो के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, टुंड्रा वन और कोणधारी वन। तो इसकी मैप में आप लोकेशन देखिएगा। टुंड्रा, अब आप संकेत में देखोगे टुंड्रा कहाँ है, उत्तरी भाग में, जो स्कैंडिनेविया, उत्तरी यूरोप के, उत्तरी रूस में फैला हुआ है। इसी तरीके से जब कोणधारी वनों की आप देखोगे संकेतक में, तो कोणधारी वन इसके दक्षिण में देखो ये फैला हुआ है। ये इसकी ये जगह हो गया जहाँ पे फैले हुए हैं, और इनकी विशेषताओं के बारे में अपन चर्चा कर ही चुके हैं। अब आता है पतझड़ी वन प्रदेश। पतझड़ी वन प्रदेश में आप देखिएगा ये वन कैसे होते हैं, मिश्रित वन के नाम से ये पाए जाते हैं, जिसमें मध्य और पश्चिमी यूरोप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है पतझड़ी वन, मध्य यूरोप और पश्चिमी यूरोप। इन वन प्रदेशों में कौन कौन से क्षेत्र हैं, इनके देशों के नाम देखिएगा, इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी। अब आपको क्या करना है कि मैप में इनकी लोकेशन देख के ये जगह देखनी है कि ये कहाँ है, ये वन पतझड़ी वन प्रदेश। इंग्लैंड को देखो, आयरलैंड की लोकेशन देखिए आप, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड। हॉलैंड आपको नीदरलैंड के नाम से मिलेगा उस मैप में, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया, ये शामिल हैं पतझड़ी वन प्रदेशों के क्षेत्रों में। ये वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में आते ही कम नमी के कारण अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में क्या करते हैं, ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। और इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, चौड़ी होती है। चौड़ी पत्तों वाले होने के कारण ही इनको पतझड़ के वन कहा जाता है। अब इनमें कौन कौन से वन पाए जाते हैं आप देखिएगा, ऐश, एलम, पापलर, ओक, बिच, एल्डर, लिंडेन, ये आदि यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं पतझड़ी वनों में। इनके नाम हैं जो ये यूरोप में पाए जाते हैं। इन वनों की लकड़ी कठोर होने के कारण, ठीक है, टैंगा वन की लकड़ियाँ कैसी हैं, मुलायम, जो व्यावसायिक क्रिया के कारण व्यवसाय में बहुत ज़्यादा यूज होती है आर्थिक क्रिया गतिविधियों में। और जो ये है पतझड़ी वन, ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं, तो इनकी उपयोगिता कम है उनकी अपेक्षा। अतः इस प्रदेश के अधिकतर वन काटकर निवास स्थान तथा खेतों में परिवर्तित कर लिए गए हैं। काटकर या तो खेत बना लिए या फिर बाद में मकान लकड़ी के बना लिए। अब आता है फोर्थ, मिश्रित वन प्रदेश। अब मिश्रित वन प्रदेश में ये वन प्रदेश 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के दक्षिण में कोणधारी तथा चौड़ी पत्ते वाले पतझड़ों वनों के मध्य पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, टैंगा वन और पतझड़ जो वन है उनके मध्य में पाए जाते हैं। लोकेशन देखिएगा दोनों की आप। चौड़ी पत्ती वाले जो पतझड़ वन कहाँ पाए जा रहे हैं, ये लोकेशन देखिए, पश्चिमी यूरोप और मध्य यूरोप में। और जो मिश्रित वन है, वो मिश्रित वन कहाँ पाए जा रहे हैं, टैंगा वन और कोणधारी टैंगा वन जिनको कहते हैं, और पतझड़ी वनों के मध्य जो पाए जाते हैं। अब ये देखिए बिल्कुल सही है, मैप में भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो अब इसकी क्षेत्रों को देखिए कि ये क्षेत्र कौन कौन से देश इसमें आते हैं। अब ये देखिएगा, इस प्रदेश में कोणधारी और चौड़ी पत्तियों वाले दोनों प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, यानी कि पतझड़ी वन भी पाए जाते हैं और कोणधारी वन भी पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, मिश्रित वन प्रदेश, इसलिए इनको मिश्रित वन प्रदेश कहते हैं। ये वन ब्रिटिश द्वीप समूह से लेकर पूर्व में यूराल पर्वत तक पाए जाते हैं। इन वनों के क्षेत्र में रेतीली भूमि मिट्टी पाई जाती है। पश्चिम की ओर अनुपजाऊ भूमि के क्षेत्र को छोड़कर अधिकांश भागों में यहाँ पर वन काटकर खेती की जाती है। ठीक है, और साफ किए हुए भाग चारा, जौ, राई इत्यादि अनेक फसल उत्पन्न की जाती है। जहाँ वन काट ली जाते हैं वहाँ पर खेती किस किस की जाती है, चारा, जौ और राई आदि ऐसी फसलें हैं जिनका वहाँ पे खेती की जाती है। अब देखिएगा, ये मैप हो ही गया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं
प्रेरी प्रदेश। अब प्रेरी प्रदेश के बारे में अगर अपन चर्चा करते हैं तो चौड़ी पत्ती वाले जो पतझड़ वन हैं के दक्षिण पश्चिम और भूमध्य सागरीय वन प्रदेश के पूर्व में स्थित विस्तृत घास की पेटी को प्रेरी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब ये देखिएगा, इस वनस्पति प्रदेश का भी हंगरी और रोमानिया में फैला हुआ है। अब आप मैप में इसकी लोकेशन देखना, हंगरी और रोमानिया कहाँ है, काला सागर के उत्तर पश्चिमी भाग में। तो ये क्षेत्र है जहाँ ये फैला हुआ है। कई स्थानों पर घास को साफ करके यहाँ पे भी खेती में तब्दील कर दिया गया है, जहाँ पर किस किस की खेती हो रही है, मक्का और गेहूं की खेती की जा रही है, और इसके अलावा यहाँ पे पशुपालन भी किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में आता है स्टेपी प्रदेश। अब स्टेपी जो घास के मैदान हैं उनमें बल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, दक्षिणी यूरोपीय रूस और दक्षिणी पश्चिमी स्पेन में मिलते हैं। यह क्षेत्र पूर्ण रूप से घास के मैदान में है और यहाँ पे वृक्ष सामान्यतः कम पाए जाते हैं और दूर दूर तक जो घास के यहाँ पे मैदान के रूप में दिखाई देता है। ये वृक्षहीन घास के मैदानों को ही यहाँ पे क्या कहा गया है, स्टेपी। शीतकाल में यहाँ पे कड़ाके की सर्दी पड़ती है। अब देखिएगा, घास बड़ी होने पर यहाँ पशु चारण के लिए है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। पशु चारण के लिए क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मिट्टी अनुपजाऊ है, अपन मृदा में इसकी चर्चा कर चुके हैं। खेती के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है, लेकिन इन प्रदेशों के अनुकूल कुछ फसलें उत्पन्न की जाने लगी हैं। अब देखिएगा, यूरोपीय जो रूस है, दक्षिणी पूर्वी भाग कम वर्षा और शुष्कता के कारण मरुस्थलीय स्टेपी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। जो इस क्षेत्र में जो यूरोपीय रूस का जो भाग है दक्षिणी पूर्वी, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, मरुस्थलीय स्टेपी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय वनस्पति प्रदेश। ये महत्वपूर्ण है, ये देखिएगा, इसमें आपके टिप्पणी में भी क्वेश्चन आ सकता है भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में। भूमध्य सागर के तटवर्तीय प्रदेश जो क्षेत्र है, जो देश हैं, वहाँ पर यह वनस्पति पाई जाती है। और भूमध्य सागरीय जलवायु में ग्रीष्मकाल शुष्क होता है, शीतकाल में यहाँ वर्षा होती है। ये अपन जलवायु के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और यहाँ वर्षा का कारण क्या है, पछुआ कोनों के प्रभाव के कारण यहाँ पे वर्षा होती है। विशिष्ट प्रकार की जलवायु है। और जो इन प्रदेशों में जो फल हैं, नींबू, संतरा, अंगूर, ये खट्टे फल यहाँ पे प्रचुर मात्रा में होते हैं। और इसके अलावा जैतून, कॉर्क, ओक, सदाबहार, चेस्टनट और पाइन नाम के यहाँ पे नामक वृक्ष भी यहाँ अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस तरीके से भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ये अपनी विशिष्ट अलग ही छवि रखता है ये। और यह विश्व के अन्य महाद्वीपों में इस प्रकार की जलवायु भी देखने को मिलती है, भूमध्य सागरीय वनस्पति की जलवायु। और इनकी वृक्षों की जो विशेषताएं, कुछ वृक्षों की जड़ें लंबी होती हैं तो कुछ वृक्षों की छाल मोटी होती है, कुछ वृक्षों की पत्तियां मोटी होती हैं तो कुछ पत्तियां रावेदार और कांटों वाली होती हैं। ठीक है, इन विशेषताओं के कारण ही भूमध्य सागरीय जो प्रदेश की जो वनस्पति है वो कठोर गर्मी को भी सहन करने में सक्षम है। इन वनस्पति प्रदेशों में दूधारू पशु अधिक मिलते हैं। इन क्षेत्रों में क्या मिलते हैं, दूधारू जो पशु होते हैं वहाँ यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। और जो लास्ट है वो है पर्वतीय वनस्पति। अब पर्वतीय वनस्पति में आपको ये पता होना चाहिए कि यूरोप में पर्वतीय क्षेत्र कहाँ कहाँ पर हैं। स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में जो पर्वत है, इंग्लैंड में जो पर्वत है, और जो आल्पस, कार्पेथियन, पिरेनीज, एपिनाइन और दिनारिक, ये जो पर्वतमालाएं, इन क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है, ये वनस्पति को पर्वतीय वनस्पति कहेंगे। अब इसमें आप देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में नीचे से ऊपर की ओर ऊंचाई के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की यहाँ वनस्पति पाई जाती है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, कोणधारी वन पाए जाते हैं। अच्छी वर्षा वाले क्षेत्रों में चौड़ी पत्ते वाले पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पतझड़ी वन पाए जाते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं होगी। तो इस तरीके से जो यूरोप की वनस्पतियों के बारे में आज हमने चर्चा करी, और इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आपके आता रहता है, तो थोड़ा इसको आप अच्छी तरह से मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको आसानी रहेगी, लोकेशन आपको पता चल जाएगा। कोई ऐसी बात हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।